नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। गणित का विशेष महत्व है और जब बात गणित के राजनीतिक उपयोग का हो तो वह गणित ही है जो किसी को सत्ता के शिखर तक पहुंचा देता है, किसी को राजगद्दी तक पहुंचा देता है तो किसी को राजगद्दी से कोसों दूर उठा करके रख देता है। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हमने गणित के प्रभाव को अच्छी तरीके से जाना, समझा और परखा था। हमने देखा था कि कैसे 75 सीट ला करके भी पार्टी जो है विपक्ष में चली जाती है, जो कि नंबर 1 पार्टी बनी थी विधायकों की संख्या के हिसाब से। जनता ने जिन्हें नंबर 1 पार्टी बनाया था वह भी जो है वह कैसे विपक्ष की कुर्सी पर जाकर के बैठ जाती है और जिस पार्टी से महज 43 विधायक ही चुन करके आए उस पार्टी के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे बिहार की राजगद्दी पर जाकर के बैठते हैं, हमने 2020 के चुनावी परिणाम के बाद देखा। अगर आप गणित में तेज हैं, राजनीतिक गणित में तेज हैं, राजनीतिक जोड़ घटाव गुना भाग करना जानते हैं तो आप सत्ता में रह सकते हैं और राजनीतिक चाणक्य होने की काबिलियत अगर आप में है तो गणित पर अगर आपका कमांड है तभी आप ऐसे बन सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के भीतर का गणित जो है वह हमेशा बदलते रहता है और ऐसे में जदयू के भीतर अलग अलग गुट हैं, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। कालांतर में हमने यह भी देखा है कि कैसे जब सत्ता में परिवर्तन हुआ, यानी कि सत्ता तो वही है लेकिन गठबंधन में परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन होने के साथ साथ गुटबाजी वाले जो चीज़ें थी उसमें कैसे नरमी आई है, लेकिन भीतर भीतर अंडर करंट जो है वो सारी चीज़ें चल रही है। हमने देखा कि कैसे जनता दल यूनाइटेड, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लवकुश समीकरण को ध्येय मानकर चलने वाली पार्टी है, तो उसमें से आरसीपी सिंह जी कैसे पार्टी से बाहर निकाले जाते हैं, आरसीपी सिंह जी का कैसे पार्टी से बाहर का रास्ता जो है उन्हें दिखाया जाता है, ललन सिंह जी कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, केंद्रीय मंत्री कैसे बनते थे आरसीपी सिंह जी, उमेश सिंह कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने देखा है और कैसे जदयू के भीतर की स्थिति जो है बदलती रही है समय समय पर। यह भी हमने देखा है जॉर्ज फर्नांडिस के समय से और अब तक के समय में आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड में कितने उतार और चढ़ाव हुए हैं। और ऐसे में अब आपको बता दें कि 27 नवंबर को जनता दल यूनाइटेड का वर्तमान राजनीतिक गणित फिर एक बार बदलने वाला है। कैसे? तो आप अगर देखें तो अभी जदयू में संगठन में मुख्य रूप से अगर राष्ट्रीय और जो प्रदेश के संगठन में देखें तो इसमें मुख्य रूप से जो 2 जाति के लोग हैं उनका कब्जा है। अगर देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ललन सिंह जी आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं ललन सिंह जी, और इसके बाद जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज से आते हैं। और जदयू के अगर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वहाँ उमेश सिंह कुशवाहा जी, वे भी कुशवाहा जाति से ही आते हैं। और अगर बिहार के मुख्यमंत्री जो जदयू के सर्वमान्य नेता हैं वे अगर देखें तो लवकुश समीकरण जो बनाया जाता है तो ऐसे में वे जो है कुर्मी समाज से आते हैं। तो अगर अभी वर्तमान में जातीय हिसाब से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि लवकुश समीकरण प्रभावी रूप से जनता दल यूनाइटेड के भीतर में दिखता है और इसके बाद भूमिहार वाला जो तर्का है वह लगा हुआ है। लेकिन अगर मौजूदा परिस्थिति को देखें तो जदयू जो है अब अपने रणनीति में बदलाव करने जा रही है। एक और जहां राष्ट्रीय जनता दल A to Z होने का दावा कर रही है, वहीं जदयू भी कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। आपको याद होगा कि कैसे जब 10% गरीब सवर्ण के आरक्षण वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, उन लोगों ने भी यानी कि जदयू के बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है और यानी कि सवर्ण वाला जो वोट बैंक है उस पर भी अपना कदम बढ़ा दिया है। और ऐसे में 27 नवंबर जो है वह काफ़ी जो है महत्वपूर्ण दिन है जनता दल यूनाइटेड के संगठन के हिसाब से। 27 नवंबर के दिन जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव होना है तो उस चुनाव के खत्म होने के साथ ही बहुत कुछ नया मिलने वाला है जनता दल यूनाइटेड के भीतर में। अभी आपने देखा कि कैसे उपचुनाव हुए हैं बिहार में। उपचुनाव में जो मोकामा और गोपालगंज वो दोनों सीटें जो है आरजेडी के पास चली गई, आरजेडी के खाते में चली गई और आरजेडी ने मोकामा में विजय पताका भी लहराया। हालांकि नीतीश कुमार जी मोकामा नहीं पहुंचे थे, स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया था, लेकिन इसके बावजूद वहां आरजेडी विजय हुई
अनंत सिंह जी की जो पत्नी थी वो नीलम देवी, वे प्रत्याशी थी मोकामा से, वे विजय होकर के निकली। और ऐसे में अगर देखें तो 27 तारीख को अब जो है जनता दल यूनाइटेड में संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि जदयू अब लव कुश समीकरण वाला बैरियर तोड़ करके ए टू जेड पर भी काम करना अब शुरू कर सकती है। हालांकि जदयू में पहले से भी अलग अलग जाति के नेताओं की भरमार रही है, एकजुटता रही है, लेकिन इसके बावजूद अब जो है जदयू खुले तौर पर कदम बढ़ाने के मूड में दिख रही है। लेकिन इस रिजल्ट के बाद ही दिखेगा कि 27 नवंबर की जो तिथि थी उसमें क्या कुछ बदलाव हुए। लेकिन आप जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।